वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो ममं गतिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली वणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी महान ग्रंथाधिराज, प्रत्येक जीव के कल्याण की यहाँ चर्चा की गई है, क्योंकि कल्याण जिस वस्तु से अनंतों का वाह है उसी वस्तु की यहाँ चर्चा की गई है, उसी शुद्धात्मा की, उसी गायक भगवान की यहाँ चर्चा की गई है। और ऐसे निरुपाधिक परम चित ज्योति स्वभाव से जो विमुख होता है वह पुण्य पाप में ही संतुष्ट हो जाता है, संसार में ही परिभ्रमण करता है। और उससे विपरीत जो ऐसे निरुपाधिक परम चित ज्योति स्वभाव के सन्मुख होता है वह थोड़े ही काल में मुक्त दशा को प्राप्त करता है। भूल बहुत बड़ी नहीं है, भूल छोटी सी है, बस भावना की, तत्व विचार की और भेद ज्ञान की कमी। वह एक बार हो जाए तो ये जो मिथ्यात्व रूपी महाबैरी है उसका समूल नाश होने में समय नहीं लगेगा। हम कल जैसे आचार्य देव की जो 5 अतिरिक्त गाथा है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। चर्चा का सारांश इतना ही है कि काया से, वचन से या मन से या शस्त्र से कोई किसी को दुखी नहीं करता है, कर सकता है, ना किसी ने आज तक किया है। आज तक किसी ने किया ही नहीं। मन वचन काय से और शस्त्र से दुखी। जो भी जीव दुखी होता है वह अपने स्वयं के कर्म उदय के निमित्त से, कर्म उदय भी निमित्त रूप है और उपादान से देखे तो स्वयं दुख रूप हो रहा है, स्वयं उस रूप परिणमित हो रहा है। नमक स्वयं खारेपन रूप परिणमित हो रहा है। वहां क्या निमित्त है? वो जो पहाड़ है पाकिस्तान में, वह किसको निमित्त कहेंगे? लाहौर के आसपास या कहीं होंगे वो पहाड़ नमक के, सेना नमक के, उसको कौन निमित्त कहे? अपनी योग्यता से वो परमाणु वहाँ आते और नमक के खारेपन रूप परिणमित होते और बस वो यूज किया जाता है। वहाँ तो निमित्त भी नहीं है। यहाँ तो भी निमित्त रूप में कर्म के उदय की चर्चा चल रही है। अब आगे जो 268-269 गाथा आएगी उसकी उत्थानिका रूप में अमृत चंद्र आचार्य ने बहुत सुंदर कलश लिखा है, 171 नंबर का कलश। इस कलश का सारांश और भाव इतना है, ये जो इसका मिथ्या व्यवसाय है जीव का, इससे ये सब कुछ प्राप्त करता है। और सब कुछ क्या प्राप्त करता है इसकी चर्चा करेंगे। एक बार 171 नंबर का कलश 490 पेज पर पाठ करते। अनेनाद्यवसायेन निष्फलेन विमोहितं तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्। अब इस अर्थ का कलश रूप और आगामी कथन का सूचक श्लोक कहते हैं। श्लोकार्थ अनेन निष्फलेन अध्यवसायेन मोहितम, यह निष्फल, फल नहीं देने वाला, निरर्थक अध्यवसाय से मोहित होता हुआ आत्मा तत्किंचन अपि न एव अस्ति यत आत्मानं न करोति, अपने को सर्वरूप करता है ऐसा कुछ भी नहीं है जिस रूप अपने को न करता हो। मिथ्या व्यवसाय के अवस्था में यह आत्मा, पूरा आत्मा ले लिया इसे, यह आत्मा अपने को सर्वरूप करेगा। सर्वरूप करेगा मतलब विस्तार से देखे
तो पंच परावर्तन रूप करता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इसमें जितने परावर्तन की जो कोई चर्चा आई हमने पूर्व में विस्तार से ली है, आज तो नहीं लेंगे, बट उसको समझ लेना चाहिए। ये पूरा घूमता है, कहाँ कहाँ जाएगा, अपने आप को यह नरक गति रूप करता है। आगे की गाथाओं में भी यही चर्चा चलेगी। अपने आप को तिर्यंच गति रूप करता है। विशेष में फिर बहुत खोल सकते, नरक गति में भी पहली नरक, दूसरी नरक, इंद्रक, बील, ये आदि आदि, वो सब विस्तार से वो कर सकता है। इतने अवगाना वाला, इतने मतलब शीत वाला नरक में, उष्णता वाले नरक में जाएगा। फिर तिर्यंच गति का देखा तो एक इंद्रिय रूप करेगा, दो इंद्रिय रूप करेगा, तीन इंद्रिय रूप, चार इंद्रिय रूप, असंगी पंचेंद्रिय रूप, संगी पंचेंद्रिय रूप, उसमें भी समुच्चम रूप, गर्भज रूप, उसमें भी फिर जरायुज आदि आदि रूप में क्या क्या नहीं कर सकता है। तिर्यंच गति में फिर एक शरीर में अनंत जीव रूप, निगोद रूप, तिर्यंच गति में एक अंतर्मूर्त में 66,336 भवरूप करता है, अपने आप स्वरूप करता है। मतलब 5-7 कुछ चीजें होंगी, मोटी मोटी कह रहा हूं, और भी कुछ छूट सकती है, वह नहीं कर सकता। मतलब वह तीर्थंकर प्रकृति रूप नहीं करेगा अपने को, क्योंकि वो सम्यक दर्शन अवस्था में होती है। आहार द्वीप रूप नहीं करेगा, वो भी सम्यक दर्शन अवस्था में ही होती है। मन पर्य ज्ञान रूप नहीं करेगा, केवल ज्ञान रूप नहीं करेगा। फिर केवली समुद्गत रूप नहीं करेगा, केवली समुद्गार। फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर रूप नहीं करेगा। बाकी देवगति में 31 सागरोपम के 9 ग्रह तक कर देगा। नरक गति में 7 नरक में जाएगा। तिर्यंच गति में 3 लोक में 343 घन रज्जु में एक भी आकाश प्रदेश छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सूक्ष्म नाम कर्म के उदय में कहाँ पे भी मांस कंद में भी उत्पन्न हो सकता है, कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। मेरू पर्वत के ऊपर भी उत्पन्न हो सकता है। 7वें नरक के नीचे बादर निगोद कहते हैं। अब जो भी चर्चा चलती है, दोनों अपेक्षाएं बहुत सारी खड़ी है, वहां पे भी उत्पन्न हो सकता है। अपने आप को कहाँ करेगा, सर्वरूप करने में असंख्य कल्प काल तक स्थावर में रह सकते। असंख्य कल्प काल अपने को कभी कभी एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता, बहुत गर्मी हो जाए और मान लो बिजली नहीं है और इन्वर्टर भी बंद है, मान लो कल्पना कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कब ये साइन जाएगा जिसे सांस आदि की बीमारी होती है, प्रसाता का अंदर में तीव्र उदय, उसको 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे भी निकालना मुश्किल होता है। यहाँ असंख्य कल्पकाल स्थावर अवस्था में निकालना पड़ेगा। सर्वरूप करने की चर्चा चल रही, क्या क्या कर सकता है। कारण है कि अध्यवसान, मिथ्यात्व के अध्यवसान से सब घूमेगा। बट भोग किसका चलता है, भोग पर्याय का ही चलता है। हो रहा है पर्याय में, बट भोगता कौन है। घुटने दुखते हैं, इसका दुख किसको हो रहा है, पर्याय को हो, त्रिकाली को थोड़ी हो रहा। और वो दुख असह्य हो, तभी तो चाहता है घुटना नहीं दिखना चाहिए। दुख कहाँ हो रहा, वो दुख से छूटने का ही तो उपाय कर रहे हैं। पर्याय को ही सुखी होना है, दुखी भी पर्याय हो रहा है, पर्याय में ही सब। धर्म भी पर्याय में ही प्रकट करना है, त्रिकाली में धर्म थोड़ी प्रकट करना है, उसे कुछ करना नहीं। वो कहता है तुम्हें धर्म प्रकट करना है तो मेरा लक्ष्य करना पड़ेगा। मेरे को तुम छू नहीं सकते, मेरे अंदर आ नहीं सकते, मैं तुम्हारे अंदर आ नहीं सकता हूं। तुम जाओ, वही खड़े रहो और बस दृष्टि डाल दो, काम हो जाए। कितना साचा धर्म, कितना सरल धर्म। पर्याय को क्या समझा रहे हैं, तुम्हें 1 मिलीमीटर आगे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, कहीं जाना नहीं। तुम मेरे अंदर आ नहीं सकते, मैं तुम्हारे अंदर आ नहीं सकता।
तुम जहां हो वहीं पे मैं भी हूं। मैं मतलब त्रिकाली, तुम मतलब परिया। ऐसा होते हुए भी तुम जहां हो वही खड़ा रह के मुझे ग्रहण करना है, मुझे रूप अनुभव करना है, काम हो जाए, धर्म हो गया। फिर तुम बाकी की धर्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देव पूजा गुरु पास से नहीं कि चलेगा। अर्थ का अनर्थ मत करना, अपेक्षा समझना, नीचे का कथन चल रहा है। देव पूजा गुरु पास छोड़ना मत, छोड़ने की जल्दबाजी नहीं है, श्रद्धा की चर्चा चल रही है। मुनिराज को कोई अटक नहीं होती कि मुझे अभी किसी को ज्ञान दान देना है, मुझे किसी को अभयदान देना है, मैं अभयदान दूंगा तो ही होगा, मुझे ये तीर्थ यात्रा करनी है, मुझे 8 द्रव्य से पूजा करनी है, मुझे देव पूजा करनी है, मुझे भगवान के दर्शन करने मंदिर ही, कोई अटक नहीं। उनको एक ही अटक है, शुद्धोपयोग हर अंतर मुहूर्त में होना ही चाहिए। और शुद्धोपयोग हो जाए और नहीं हो रहा है 28 मूल गुण हो जाए, बस हमें इससे बाहर नहीं जाए। 28 मूल गुण भी ज्यादा अंक लग रहा है, अष्ट प्रवचन मात्रिका बहुत, 13 प्रकार का चरित्र भी नहीं चाहिए। स्वभाव में लीन रहेंगे तो मन वचन काय की गुप्ती है, नहीं रह पा रहे तो 5 समिति, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं चाहिए। ये हो गया हमारा धर्म। धर्म कितना सरल और कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। यही हाथ से डालना चाहिए, ये उंगली लगानी चाहिए, इसका ऐसा, इसके बाद ऐसा अर्घ देना चाहिए, ये प्रारंभिक भूमिका में ठीक है। बट जब ऊपर उठना है, समय सार को ग्रहण करना है, तो ये सब भी तोड़ा जाए निर्दयता से। सब फिर खड़ाई तो किया, उस समय समझ में नहीं आ रहा था ना, अब समझने की पात्रता बन गई है तो इसे भी उखाड़ा जाए। हमने ही खड़ा किया और हम ही उखाड़ेंगे इसे, उखाड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आम एक को करना है ना, एक में आम करना है तो बाकी सबको उखाड़ा जाएगा। उखाड़ा जाएगा मतलब उदासीन हो आ जाए, हम कोई मार जोड़ कुछ नहीं करेंगे, हम बस उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, बात खत्म हो। देखेंगे नहीं मतलब विकल्प नहीं करेंगे, उस तरफ जाएंगे। तो बात सही है प्रोफेसर साहब की, हो रहा है पर्याय में ही सब, पर्याय का ही भोग हो रहा है। और पर्याय में अभी ऐसी पर्याय का जो सर्वरूप कर रहा है, इसका भोग दुखदायी है, दुख उत्पन्न करता, आकुलता होती। पर आकुलता क्या है, देखिए अच्छे समझना, बहुत चीजों कहते हैं आकुलता अच्छी नहीं होती, दुख अच्छा नहीं। दुख ऐसा कह के नहीं आता। आकुलता मतलब क्या, कल अच्छी कमाई नहीं हुई थी, आज कमाई करनी है आज, नहीं तो फिर एवरेज नहीं होगा, बस ये विकल्प आ गए, ये आकुलता, ये दुख, ये फल, पाप का फल। आकुलता क्या, आज घर में माता बहनें ये भोजन बनाएंगी तो मजा आ जाए। अब जब तक वो उस प्रकार का भोजन नहीं बनता है तब तक आकुलता है। और मान लो नहीं बनाया वो आइटम, इन्होंने भी कहा नहीं, उनको भी क्लिक नहीं हुआ, तो वो जो दुख ये सह रहा, यही है फल। तो ये दूसरे के लिए तो निष्फल है, कौन सा, अध्यवसाय मिथ्यात्व वाला। बट अपने लिए सब कुछ करा रहा, सब कुछ करा रहा मतलब सभी दुखी अवस्थाओं को खड़ा कर। इसमें ऐसा नहीं कि मात्र पाप की प्रकृतियां, पुण्य वाली भी आ जाती। ये जो 2, 5, 6 चीजें मैंने कही उतनी छोड़ दो, वो मात्र सम्यक दृष्टि को होती। मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, आरद्वीप, आपका केवली समुद्घात, आपका 5 अनुत्तर विमान में जन्म होना, मतलब सर्वार्थ सिद्धि आदि, और 9 अनुदेश, और क्या आएगा, तीर्थंकर प्रकृति। बाकी मिथ्या दृष्टि जीव भी यश नाम कीर्ति का बंद कर सकता है, सुबक का, सुस्वर का, सब पुण्य प्रकृतियों का भी बंद कर सकता है। बाकी बात उसमें कोई अर्थ नहीं। उच्च गोत्र का बंद कर सकता है, सातावेदनीय का बंद कर सकता है, सर्वरूप करेगा। बट ऐसा सर्वरूप करता हुआ भी पर से जुड़ा रहेगा तो उस मिथ्यात्व अवस्था में दुखी रहे।
पर से जुड़ना दुखी। श्रद्धा में ये होना चाहिए। अभी हो सकती है सबकी ताकत नहीं है पर से टूटने की, बट ये जुड़ान मेरे लिए दुखकारी है। एक अणु मात्र के साथ भी मेरा जुड़ान, परमाणु मात्र के साथ भी मेरा जुड़ान मेरे लिए दुखदाई है। ये पकड़ में आ जाए श्रद्धा के और ज्ञान के, छूट जाए, वहां कोई भी नहीं चलेगा। अपना खुद का शरीर भी नहीं चलेगा तो बात क्या बात है। शरीर से ज्यादा तो और कौन अपनापन करता है दूसरे व्यक्ति। तो बाहर वाले तो चेतन अचेतन तो कोई सवाल ही नहीं। कोई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना। तो ये सर्वरूप में जो जो हो सकता है, मूलाचार आदि जी में पृथ्वी के वनस्पति के इतने भेद है, किसी के 36 है, किसी के क्या है, सब रूप करेगा। 84 लाख योनियों में भी इसकी 10 लाख योनियां, इसकी 2 लाख योनियां, इसकी 4 लाख योनियां, इसी योनियों रूप कहीं भी जाके उत्पन्न हो, कहीं भी सर्वरूप कर। कभी कीचड़ में होगा, कभी विष्ठा में उत्पन्न होगा, कभी सर्वार सिद्धि के वहां उत्पन्न होगा स्थावर रूप में, कभी कहाँ होगा, कभी कहाँ होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। कभी अग्नि का ही रूप, कभी वायु का ही रूप, कभी पृथ्वी का ही रूप, कभी मकड़ी रूप, कभी मच्छर रूप, कभी चींटी रूप, सब रूप उत्पन्न हो। वही जीव घूमता है, जग घूमिया घूमता है पूरा। 3 लोग 343 घन रज्जु है। भूल एक ही, किसी को ऐसी शंका मतलब ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। ये इसमें जो अध्यवसान की बात कर रहे हैं, ये अगृहित अगृहित बहुत बार कह रही, इसमें गृहित भी आ गया, गृहित भी आ गया। इसका पेटारा बहुत बड़ा है क्योंकि परिणाम ही विपरीत वाला है। पर से एकत्व, या सुगुरु से ही एकत्व नहीं करना है। सुगुरु से मेरा कल्याण हो जाएगा, सुदेव से मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसी मान्यता को ही हम इच्छा अध्यवसाय कर रहे हैं। 2 द्रव्य के बीच के संबंध की तो कुगुरु और कु तो आई है, समेटेंगे। तो यहां गृहित अगृहित दोनों मिथ्या था। पर द्रव्य से टूटना ही, जगत को ये सब बेकार लगेगा। जिसे समझ नहीं है वो कहेगा ऐसा कैसा धर्म, वसुदैव कुटुंबम वाला है अपना, तो सबको साथ लेके चलो, सब एक साथ जाएंगे। हम कहते हैं जा ही नहीं सकते, कोई किसी को लेके बंधा नहीं सकता है, छुड़ा नहीं सकता। ये चर्चा तो ये चल रही, कोई किसी को लेके ही नहीं जा सकता। बहुत सबको लगता है क्या इतनी जल्दबाजी स्वाध्याय आदि की, ये सब आत्मा का कल्याण करने की, करेंगे ना साथ में, 5 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, तुम साथ में करेंगे, अभी थोड़ा ये कर लो, आओ वो कहाँ लेके जाता है, मोही जीव अपद में लेके जाता है। और अमृत चंद्र देव जैसे क्या कहते हैं, अरे तेरा ये अपद नहीं, तेरा ये पद नहीं, तेरा ये पद है, आ जा तू इधर आ। वो कहाँ खींचेंगे, साधर्मी जीव, ज्ञानी जीव अपने ऊपर करुणा करके अपने को वहां से निकालेंगे। और ये क्या कहेंगे, कर लो मजा कर लो, थोड़ा बहुत किया तो क्या फर्क, 365 दिन में 10 दिन किया तो क्या फर्क पड़ता है। अरे वो 355 दिन का 0 कर देगा। क्यों, तुम्हें अगर 355 दिन का जीवन अच्छा लगा था तो 10 दिन का जीवन तुम्हें ये रूप लगना चाहिए था, तुम्हें वो उपादेय रूप लग रहा है, मतलब 355 वाला ठीक नहीं, दावा दावी से मजबूरी में कर रहा है। तुम्हें तो वो दुखदायी साक्षात लगना चाहिए। तो ये सर्वरूप करने में सब कुछ करेगा। मास्कंद आदि में जन्म, साता यश अयश, सहनन संस्थान सभी प्रकार के प्राप्त करेगा। वही क्रिय शरीर भी लेगा, अनिमा महिमा गरिमा भी लेगा, रिद्धिया भी लेगा, और ये भी लेगा। सूक्ष्म बादर की तो बात हो ही गई। और जगन्य उत्कृष्ट अवगाना लेना, 11 अंग 9 पुरु भी लेगा एक तरफ, और एक तरफ अक्षर का अनंतवा भाग भी लेगा। सर्वरूप किया मतलब अक्षर का अनंतवा भाग, इतना ही ज्ञान रह गया। और ऊंचे में कितना किया, 11 अंग 9 पूर्व करें। 14 पूर्व वाला नहीं कर सकता है, 11 अंग 9 पूर्व के ऊपर नियमा सम्यक दृष्टि कर सकते, क्योंकि 10 पूर्वी को नमस्कार किया गया धवला जी को। ये सब रूप करेगा, कर्म भूमि, भोग भूमि, यहां जहां ये सब मिलेगा उसको, पुण्य की अपेक्षा से भी और पाप की अपेक्षा से भी, दोनों तरफ लगा लेना। या कल्पवृक्ष भी मिलेंगे और या 7वें नरक का दुख भी मिलेगा।
सब कुछ, धनवान निर्धन, गृहस्थ भी बना, ब्रह्मचारी भी बना, गृहस्थ भी बना, मुनि भी बना, द्रव्यलिंगी मुनि बन सकता, सब कुछ करे, सब तमाशा करेगा। द्रव्यलिंगी मुनि भी बन सकता है, कुलिंगी भी बन सकता है, अन्य लिंगी भी बन सकता है, सब कुछ कर सकता। नाटक बोलता है इतना सब नाटक तूने इस निष्फल अध्यवसाय के चक्कर में किया है, और इसका तो ये भोग भोग रहा है। कब से भोग रहा है? अनादिकाल से भोग रहा है, पंच परावर्तन रूप भोग रहा है। तुझे अगर अपने आप के ऊपर थोड़ी करुणा आती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि बस अभी ये अच्छा नहीं लगता, थोड़ी अगर करुणा आती है, थोड़ा सा ढाढ़स बंधा, साहस कर कि इतना आचार्य देव करुणा कर रहे हैं, मेरी निधि मेरे पास है, मेरे को परावलंबन की कोई आवश्यकता नहीं, प्रारंभिक भूमिका में जिसका आलंबन करना ऐसी जिनवानी सहज में उपलब्ध है, फिर मैं इतना हतोत्साही, इतना नकारात्मक, इतना निगेटिव क्या आवश्यकता है होने की? मुझे ये निधि मिल गई है, मैं इसमें से अपना काम कर लूंगा, और वो अगर कमर कसने को तैयार हो जाए, काम हो जाए, उसका ये मिथ्या अध्यवसाय मूल से उखाड़ सकता, जड़ मूल से उखाड़ सकता। इस भाव में संगी पंचेंद्रिय अवस्था अशक्य नहीं। साहब कोई आचार्य ने कहा है कि इस कली काल में तो हाथ में गिनने इतने 2-3 ही सम्यक दृष्टि रहेंगे। अरे तू 2-3 में क्यों नंबर नहीं लगा सकता? तू डरता क्यों है? उतना पुरुषार्थ करने की तैयारी कर। ये वस्तु ही अगर इतनी अद्वितीय तुम्हें एहसास हो रहा है अभी विकल्पात्मक दशा में है, तो इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब करने को तैयार है, सब करने को तैयार। दुनिया छोड़नी पड़ेगी, छोड़ दे। ये पाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए, ये मिल जाए। अशक्य नहीं पंचम काल में भी, क्योंकि पंचम काल में औपशमिक और शैक्षणिक सम्यक दर्शन का विच्छेद नहीं हुआ है, शायद नहीं मानते, अशक्य नहीं है, बस कमर कस। बाकी प्रायोरिटी से जितना जल्दी हो सके उपयोग को बाहर से निकालो। इसमें किसी का मन दुखेगा, दुखने कोई फर्क। तुम्हारे भाव अच्छे, तुम्हारे भाव है कि मुझे ये जिनवानी प्राप्त करनी है और मैं इसमें उपयोग उलझाऊंगा तो मेरा उपयोग उलझ जाएगा, यहाँ नहीं रह पाएगा, इसमें किसी का मन दुखता है, दुखने कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने व्यक्ति खड़ा है, बहुतों के मन दुखे, दुखे तो दुखने दो। तुम्हारे चक्कर में हम अभी नहीं संकट झेलेंगे, क्योंकि हमें तुम वहाँ आओगे नहीं हमें मनुष्य भाव देने को, जैन धर्म, जैन कुल, ये जिनवानी, ये निरोगी शरीर देने को तुम नहीं आओगे। हाँ, तुम्हें साथ आना है तो हम साथ देने को तैयार है, आ जाओ, हम हाथ पकड़ने को तैयार, साथ साथ चलने को तैयार है। बट तुम भी कुएं में ही बैठे रहो जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े अजगर सांप आदि है, हम कुछ करके बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा निकल गए और तुम बोल रहे हो यहां आ जाओ, हम नहीं आए, हमसे नहीं होगा। इतनी ताकत चाहिए, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि लगानी पड़ेगी, वहां बड़ा निर्दयी होना पड़ता। वो तीर्थंकर की माता बेहोश हो रही, उसको पता है, जन्म से ही पता है, कोक में आने के 6 महीने पहले ही किए जाने वाला है, फिर भी निर्दय थे। सब उनको दुखी करके जा रहे थे, इनको बंद होगा, उनके जो अध्यवसान का इसको कोई बंद नहीं हो, भ्रम नहीं करना। सब वो रो रहा है, उसका वो उसका भोगेगा, वो उसके असता कर्म से रो रहा है। अगर था तो उन्होंने आ जाना चाहिए साथ, आ जाओ साथ। जम्बू स्वामी लेके आ गए साथ में सबको, तो लेके आना, बाकी ज्यादा मोह के चक्कर में घूमना नहीं तो वापस सर्वरूप करेगा, जगह घूमिया घुमाओ फिर। और बड़ा कठिन है कहना, मतलब सरल लगता है, कल्पना करनी। कल कोई माता पूछ रही थी शाम में, हम तो अभी वर्तमान का ही जान सकते, जाति स्मरण आदि तो है नहीं हमें। हम बोला ठीक है, तो पूर्व का और आगे का पता नहीं, हम मालूम नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होगा। बोला चिंता क्यों कर, आपके परिणाम ठीक है, आप अगर धर्म से संलग्न है,
आप आपके 6 आवश्यक आदि एकदम अच्छे से सच्चाई से सब कर रहे, स्वाध्याय आदि बहुत अच्छे से कर रहे, और परिणाम निर्मल है, सरल है, कटुता मायाचारी छल आदि कुछ नहीं है, किसी का कुछ बुरा करने का भाव नहीं, अपना शांति से खान पान हो गया, सब हो गया, ऐसे तुम्हारे परिणाम है। तुम क्यों दुर्गति में जाओ, क्या कारण है, और दुखी और इतने चिंता करने क्या हो, और कहीं भी चले जाए, नरक में चले जाए, क्या फर्क पड़ेगा, त्रिकाली को तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, और पर्याय को फर्क पड़ेगा तो एक समय की पर्याय की लाइफ कितनी निकल जाएगी। त्रिकाली, मैं तो त्रिकाली हूं, तो त्रिकाली वो नरक में रहे, तिरेच में रहे, कहीं भी रहे, क्या फर्क पड़ने में, ऐसी भावना करे। तो ये यहां पे कह रहे हैं, यह निष्फल अध्यवसाय से मोहित होता हुआ, मिथ्या अध्यवसान से, निरर्थक अध्यवसान से मोहित होता, ये स्वयं मोहित होता है, अन्य कर्ता नहीं। निमित्त रूप में कर्म का उदय कहने में आता है, ये कर्ता होता हुआ ये स्वयं होता है, ये विपरीत पुरुषार्थ करता है मोहित होने का। यह आत्मा, पूरे आत्मा को पकड़ लिया, त्रिकाली को भी ले लिया, भैया तुम पूरा का पूरा आत्मा ये मोहित हो रहे हो, वो तो पर्याय रही। यह आत्मा अपने को, स्वयं को सर्वरूप करता है, सर्वरूप करता मतलब विभिन्न स्वांग धारण करता है। वो स्वांग धारण करने वाले तो अभी दिखते नहीं, जाना वो ब्रह्म बुलाओ तो बेचारे का कल्याण हो गया। तो कहानी सबको बताई होगी, शेर को ये क्या, तो अभी तो स्वांग वाले थोड़े बहुत आते, कोई पुलिस का वेश आदि पहन के, यहाँ तो दिखते नहीं। हमने 10-15 साल पहले कहीं देखे होंगे महाराष्ट्र आदि में, ये भी आते होंगे, हमें पता है। तो ये स्वांग तो ये 2-4-10 कर सकता है, ये तो कितने स्वांग कर रहा है। एक इंद्रिय का स्वांग लीजिए, जल का ही, अग्नि का ही, ये बहुत कुछ, क्या फर्क पड़ता है। इसको कुछ समझाने जाए तो ये तुड़ तुड़ करता, अरे भैया तुड़ तुड़ मत कर, तेरे अच्छे हित के लिए कह रहे, तेरी इसी जरूरी क्या 5वें आर्य में हुंडा अवसर बिना तो वक्र बुद्धि होनी चाहिए। 100 में से मानते 95 की वक्र, तू 5 में क्यों नहीं हो सकता, तू क्यों सोचता है नहीं साहब वो 5वें आर्य वाले वक्र ही होते, अरे तू 95 में नहीं, तू 95% में है। तो तू ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं यार ये सब अग्नि का ही रूप, ऐसा हमें फील होना चाहिए। सामने अग्नि लगाते, बिना काम के फटाफट 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 सब करके जाते, ये सब अग्नि का के, इसमें जल का के अनछने को जब ढोल रहे, इतने बड़े बड़े आरंभ करते, तो ऐसा धसका लगना चाहिए। समझदार व्यक्ति बहु आरंभ बहु परिग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता, नरक का कारण बड़े बड़े आयोजन ये सब में नहीं पड़ता ही नहीं, डरता है अपनी दुर्गति से। इतना आरंभ होगा, इतना जल का, अग्नि का, इसका उसका, आवागमन का, हिंसा का नहीं। वो अपने बच्चे की कैपेसिटी रहती हुई भी शादी ब्याह भी करनी, सादगी से कर ले, 5-50-100 लोग क्या चक्कर। अभी तो रजिस्टर्ड का तो बहुत अच्छा, वो ऐसे 10-20-50 लाख रुपए दान दे देगा यथा योग्य पात्र जीव, बट यहाँ 2 करोड़ 5 करोड़ का खर्चा नहीं करे दिखाने के चक्कर में 2 दिन। तो वो डरता है बहु आरंभ बहु परिग्रह आदि से, सब चीजों से। उसके लगता है यहाँ पे मैं चला गया तो क्या सर्वरूप करेगा ही, अगर नहीं सुधरेगा। सैकड़ों चींटियां आदि ये सब में कैसे कैसे होते हैं, मकड़ी आदि जाल या आसपास में सब दिखते। गाय भैंस का देखना चाहिए, देखने की दृष्टि बदल देनी चाहिए। तो बहुत बार ये आसपास में बहुत गाय दिखती, हमारे घर के नज़दीक में भी बैठी रहती, वहाँ दिखती क्या, मान लो 10 साल 20 साल का लाइफ पड़े रहे, कुछ नहीं कर सकते, बस भोजन के समय किसी ने दे दिया, खा लिया, पानी दिया तो पी लिया, नहीं दिया तो नहीं। सर्वरूप की बात चल रही है, बैठे रहे, ना पढ़ सकते, ना कुछ देश, ना सुनने का, कुछ करने का कुछ भी मौका नहीं। और हमें इस मनुष्य को मिलके भी नहीं, भैया व्यापार कौन करेगा, ये कौन करेगा, बड़ा आदमी बनना है, घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी, ये करना है, प्रॉपर्टी लेनी है, बच्चे को फॉरेन भेजना है, 50 लाख का खर्चा लगेगा, डोनेशन लगेगा, डॉक्टर बनाना है, MD MSc वो
ये इसके प्लानिंग के चक्कर में भागता है, भैया तू कौन है ये पता नहीं, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, ये प्राप्त पर्याय थोड़ी काल की है, मुझे इन सब चीजों का निर्णय कर लेना चाहिए, ऐसे भाव होने चाहिए। और अपनी महापुण्यवानी छूट गए या छूट सकते निकलना चाहिए, बस अवसर ढूंढता रहना चाहिए, भावना बनानी चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। स्वयं को ही निकलना पड़ेगा, दूसरा निकाल सकता नहीं, ये बात नक्की नक्की। बाकी तो अड़ंगे लाएंगे और अच्छा है, वो परीक्षा लेंगे, उसमें भी जो डटा रहेगा वो काम कर। और मात्र सिर्फ निकलना नहीं, उपयोग को फ्री नहीं करना, उपयोग को फ्री करके सही जगह फोकस लगाना, स्वाध्याय आदि में, तत्व चिंतन में, निर्णय करने में, उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा सब कर ले। बाकी वाले को, अज्ञानी को फालतू लगेगा ये क्या बैठे बैठे ये सब उद्योग करता रहते, ये क्या टाइम है, एक यंग एज में ये करने जैसे। पर अभी उसे समझाया, कोई अज्ञानी को कोई ज्ञानी कर नहीं सकता, उनके चक्कर में अपुण्य अज्ञानी नहीं बने। एक कान से हाथी बनते आना। हाथी क्या करता है, रास्ते से जाता है तो श्वान कुत्ते भोंकते रहते, वह अपनी चाल चलता रहता मस्त, उसको पता है अपना लक्ष्य क्या। ये बनते आना चाहिए। लोगों के चक्कर में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये लोक मूर्ता बहुत खतरनाक है, डुबाने वाली लोक मूर्ता। इस लोक मूर्ता के तोड़ने के चक्कर में महापुण्य के उदय से हम साइड में आ गए। अब उनको कहाँ किसके मुंह लगे, हम किसको समझाए कि यह अनुपम अवसर है, इसका पूरा फायदा लेना चाहिए। लोक मूर्ता का प्रकरण बहुत अच्छा लिया सदा सुखदास जी ने, समझ लेना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये अपने को स्वरूप करता है, स्वयं करता है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है जिस रूप अपने को ना करता हो, यही इसकी भूल है। और इस भूल को सुधारने के को कहते हैं, यही पुरुषार्थ करने कहते हैं। पुरुषार्थ क्या है, ऐसा नहीं करना, यही पुरुषार्थ। तो कैसा करना, मिथ्या व्यवसाय नहीं करना। तो कैसे साफ व्यवसाय करना, स्वभाव के सन्मुख वाले व्यवसाय करना, परिणाम करना, वितरागता वाले करना, उपदेश यही दिया जाए। भावार्थ में कह रहे यह आत्मा मिथ्या अभिप्राय से भूला हुआ चतुर्गति संसार में जितनी अवस्था है, इसको अमृतचंद्र आचार्य ने एक गाथा में लिखा था, स्वयं की मुट्ठी में पड़ा हुआ है और भूल गया। गाथा नंबर याद नहीं है, पर वहां लिखा है ऐसी ये स्वयं को भूल, स्वयं के पास ही भूल। संजीव पंचेंद्रिय अवस्था में ये जान सकता है। और यह मिथ्या अभिप्राय से भूला हुआ चतुर्गति, यहां पे देखिए अच्छे से, यह आत्मा मिथ्या अभिप्राय से भूला कहा है। मिथ्या तो कर्म के उदय से भूला नहीं कहा है, मिथ्या तो के कर्म के उदय निमित्त है। मिथ्या अभिप्राय ये जीव की परिणति, स्वयं उपादान से भूला हुआ है। सम्यक तो सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि होता है, यह भी सम्यक दृष्टि वहां नहीं है, इसके मिथ्यात्व का उदय। मिथ्यात्व के उदय में भी उसे ऐसा लगता है कि अपना कल्याण कर, मैं कौन हूं, यह चरित्र कैसे बन रहा है, इन भावों का फल क्या लगेगा, आदि आदि का विचार करने का भाव मिथ्यात्व अवस्था में खड़ा होगा, सम्यक दर्शन होने के बाद नहीं। सम्यक दर्शन तो रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद पढ़ाई नहीं की जाए, पहले पढ़ाई की जाएगी फिर रिजल्ट आ जाए। पढ़ाई करके एग्जाम दे देंगे, रिजल्ट आ जाए। तो यहां पढ़ाई क्या है, बस ये जानना, और ये जानते वक्त सहचारी रूप में जो जो करने योग्य वो करना, जो जो नहीं करने योग्य वो छोड़ दे। अन्याय नीति अभक्ष असदाचार की प्रवृत्ति छोड़ने योग्य छोड़ दे, न्याय नीति सदाचार की प्रवृत्ति भक्ष की प्रवृत्ति ग्रहण करने योग्य कर ले। हमें प्रतिज्ञा लेने की अभी जल्दबाजी नहीं करा रहे, बट ये अपने से होना, कहीं दोष भी लग सकते हैं,
कभी सजगता नहीं रही, भाव में कुछ आकुलता हो गई, राग द्वेष तीव्र हो गए, हो सकते हैं सदाचार की प्रवृत्ति हो गई, अन्याय अनीति की हो गई, हो सकती। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर प्रयास तो वही रहता। वो ऐसा नहीं सोचता सम्यक दर्शन के बाद सदाचार की प्रवृत्ति करेंगे, सॉरी, सम्यक दर्शन के बाद न्याय नीति की प्रवृत्ति करेंगे, सॉरी, ऐसा नहीं सोचता। वो कहता है वस्तु इतनी अद्वितीय है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी हद तक जाने को तैयार हूं। तो ये क्या कह रहा है, यह आत्मा मिथ्या अभिप्राय से भूला हुआ चतुर्गति संसार में जितनी अवस्था है सब करते, सब करते। 66,336 कोई छोटा नहीं है। हालत कितनी, तुम पहुंच नहीं रहे और निकल जाते, पहुंच नहीं रहे। अभी अपने मनुष्य इसमें कहीं आसपास में किसी अपने परिचित का मान लो 4 महीने 6 महीने का गर्भ गिर गया, कुछ भी हो गया, कितना दुख होता है। या बच्चा 9 महीने गर्भ में था और जन्म होते ही काल कर गया, कितना दुख होता। और इनका दुख हम कल्पना नहीं कर सकते। 9 महीने गर्भ में रखा, जन्म होते ही काल। मनुष्य को मिला तो सही, 48 में से एक काउंट चला गया। इसे हमारी भी बहुत भाव है। वो प्रथमानियों की घटना बताओ, एक भैंसे का बछड़ा जन्म होते ही वो जो भैंसे का पालने वाला था ग्वाला, उसके पैर को एकदम पड़ता, उसे समझ भी नहीं आया। और वो जो सेठ था जिसका वो पूरा भैंसे का पूरा वाड़ा था गाय भैंसों का, वो आया, उसके भी पैर पड़ने लगे। तो ये पूछता है क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है। मुझे नहीं पता था, मेरे साथ भी ऐसे ही कर। जब मुनिराज आदि को पुरोभव पूछा तो ये अश्वग्रीव का है कोई जीव था, या जो भी पुरोभव में वो नारायण का जब त्रिपृष्ठ के साथ में जो था, ये वो वाला जीव है। 2-4 बार तो इसी के गर्भ में आया और मैंने मार दिया, तो अभी जन्म होती मेरे पैर पड़ने लगे। भैया अभी मत मार, 2-4 बार तो तूने मार ही दिया, अब 5वीं बार भी मार देगा, कितने हालत होती गंभीर। सब रूप करता है, क्या क्या अवस्था नहीं। और ऐसी नहीं वो उसकी अवस्था हुई, हमारी भी बहुत हुई। अभी याद नहीं आ रहा तो क्या बात, केवली को तो पूरा ख्याल में आ रहा। अभी की अपनी थोड़ी सी अवस्था ठीक रहती तो हम ऐसे 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 करने लग जाते, तो मद में चले जाते, शरीर मद, रूप मद, बल मद आदि आदि में। ये कहते भैया ये कितनी बार पाया। ये कहते हैं चतुर्गति संसार में जितनी अवस्था है, जितने पदार्थ, उन सर्वरूप अपने को वह मानता है। किसी को लगेगा साहब धर्मास्तिका आकाश काल रूप कैसे हो। चलो पुद्गल का मानते हैं, सभी परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण किया और छोड़ दी। उसमें भी 2 मत है, बट मान लेते एक मत सही। जितने 3 लोक में परमाणु है, अनंत बार हमने ग्रहण करके छोड़ दी। पर धर्म अधर्म आकाश का काल आगे की गाथाओं में आए। वो बोलते हैं अपना जो धर्मास्तिका के संदर्भ वाला विकल्प, यह भी धर्मास्तिका ही है। उस विकल्प को आगे खड़ा करेंगे। और ये सा विकल्प 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान के तमय किया ही हो। धर्मास्तिकाय का विकल्प क्या होगा, अधर्मास्तिकाय का, आकाश का, काल का। तो ये सभी जितने पदार्थ है सब रूप करते। दूसरे जीव रूप करता है, पुत्र रूप करता है, माता रूप, बहन रूप, इसके रूप उसके रूप, सब रूप कर देते। ये कहते हैं जितनी अवस्था है, जितने पदार्थ, अवस्था मतलब पर्याय, जितनी द्रव्य पर्याय सब रूप कर ले। जितने पदार्थ है उन सर्वरूप अपने को वह मानता है। मानता मतलब मुनि बन के, हाँ मैं मुनि बन गया। कोई कहेगा सर्वज्ञ आदि तो होता नहीं, फिर कैसे सर्वज्ञ हुआ नहीं, बट मानने में क्या। वो श्वेतांबर भाइयों में आता है ना, वो जो मारीच ऐसा ही मानता था ना, मैं 24वां तीर्थंकर के अभी तीर्थंकर बन के दिखा पाऊं। मानने में क्या, मैं ही तीर्थंकर हूं।
मान लिया मैं सिद्ध हूं, मैं मुक्त हो गया हूं, ऐसा स्वरूप मानने लग जाता है। हुआ कि नहीं हुआ वो बात नहीं चल रही है, मानता क्या है, मिथ्या भ्रम से उसकी चर्चा चल रही। तो यह जितनी अवस्थाएं है, जितने पदार्थ है, उन स्वरूप अपने को वहां मानता है, अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता, बस एक ही चलती है। देखो 3 लोग 3 काल में स्वरूप करते हैं, एक वस्तु, कितना महत्व है इस एक वस्तु को, कल्पना नहीं कर सकते। कुंद देव ने, अमृतचंद्र देव ने, जयसेन आचार्य देव ने क्या गजब कमाल किया है। पूरा फोकस एक ही वस्तु पे डाल दिया। वस्तु भी ऐसी, ऐसा नहीं कि उन्होंने फोकस डाला इसलिए वस्तु महान हो गई, ऐसा नहीं कि वस्तु फालतू है और उन्होंने फोकस डाला इसलिए हम महान मानने लग जाए, ऐसा भी नहीं। वस्तु ऐसी है, सर्वज्ञ के ज्ञान में ऐसा सहज जानने में आ गया, परंपरा से ऐसा चलता आया, और कहते हैं इसी एक वस्तु से काम हो। और इसीलिए कहते हैं एक को जाना सब जान लिया, एक को नहीं जाना कुछ भी नहीं जाना। तो इसने बाकी सबको जान लिया, सबको मान लिया, बट एक अपने आप को शुद्ध निरुपाधि, जो कल की चर्चा चल रही थी, ऐसे निरुपाधि स्वभाव रूप नहीं माना, कुछ भी नहीं। इसको सब मिल जाए। क्या मिल जाएगा? सिद्ध अवस्था, अनंत सुख वाली अवस्था, सम्यक ज्ञान वाली अवस्था के अलावा सब मिल जाए। मिथ्यात्व दशा में जो मिल सकता है सब मिल जाए। हम कल्पना कर सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये शुद्ध स्वरूप, और वो भी किसका? अपना। अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता। सब पहचानता कैसे नहीं कह रहे हो आप? हमने इतने आगम पढ़े हैं, हम बोलते भी ऐसा ही है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत तत्व हूं, मैं ध्रुव हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। और क्या चाहिए साहब आपको? भैया बोलने की और पढ़ने की और सुनने की बात नहीं चल रही है, कहने की भी बात नहीं चल रही। यहां बैठ के कह भी देवे, बट ऐसी प्रतीति नहीं होए, ऐसा जानना नहीं होए, शुद्ध आत्मा को पहचाना ही नहीं। यहां तो ज्ञान की वो एक समय की पर्याय जो अभी उत्पन्न हो रही है, वो ऐसा जाने में शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा उसे प्रतीत होवे, अनुभव होवे, जानने में आए, तो उसको कहा जाए। और इसे ही निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र कहा। और ये होगा तो निशंकित निकांक्षित वाला जो व्यवहार वाला है उसको व्यवहार संज्ञा मिलेगी, और ये वाला नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं। तो सब करना नहीं, क्या करना, बट लक्ष्य में रखना। निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है? वही हम सभी। तो कैसे करना है? बस अपनी पर्याय को अपने स्वभाव सन्मुख लेके जाना। तो कैसे लेके जाना है? वेद ज्ञान पूर्वक लेके जाना है, तत्व विचार पूर्वक लेके जाना। ले जाएगा, ले जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? अनंत काल लगेगा। तैयारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना काल लगेगा साहब? अनंत, हमारी तैयारी। अनंत तो ऐसे ही चला गया, बट अभी अनंत काल तक ऐसा पुरुषार्थ करने की तैयारी सच्चे मन से हो रही। अभी देखा देखी दिखावे के लिए नहीं हो रही। पूर्व में हो सकता है ऐसे दिखावे के लिए क्या हो, बट अभी तो चाहिए ही चाहिए, ये वस्तु ही चाहिए, ये अनुभव ही चाहिए। ऐसा करेगा तो वो जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होगी वो अपने आप को शुद्ध स्वरूप अनुभव करते हुए, जानते हुए उत्पन्न होगी। श्रद्धा की पर्याय कहो, चारित्र। लक्ष्य एक पे ही आना चाहिए, फोकस अपना। अगर चर्चा का आप रुख देखोगे, बात सामान्य है, भावना एक की भानी है। उस एक को प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, करेंगे, अच्छे से करना पड़ेगा, करेंगे। और स्वाध्याय करते करते साथ में उसके ऊपर तत्व विचार भी करेंगे, करना पड़ेगा, करेंगे। ये 3 चीजें करनी है, ज्यादा कोई काम ही नहीं बोल रहे। इतना सिंपल काम है, कोई बाकी का करनी। 2-5 लाख रुपए खर्चा करना नहीं साहब, इंद्र बनना नहीं साहब,
पंच कल्याण का अटेंड करना नहीं साहब, तीर्थ यात्रा जाना नहीं साहब, कहीं जाने का आवश्यक, कुछ भी करने की चाहिए कोई ऐसा मज़ा नहीं आया। अब मज़ा क्या चाहिए, तेरे को बाहर में मज़ा आ रहा है तो जा, तो बाहर ही जा, तेरे को नहीं काम हो, और तेरे को अंदर में काम होना है ऐसा लग रहा है और होगा वही से, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता, कुछ भी करने की आवश्यकता। इतना सरल धर्म, कॉम्प्लिकेटेड करेंगे नहीं, बहुत सिंपल करना है अपने को धर्म, है भी सिंपल ही। किसी को लगता होगा साहब बोलना तो बहुत इजी है, ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा, ये पर्याय उत्पाद वाली, ये परद्रव्य के लक्ष्य से विकारी हो रही, इसको यहाँ से हटाना और यहाँ लेके जाना है, तो बोलना तो बहुत इजी, कैसे होता है? अरे ये बोलना तो भी बोलने में 2 मिनट लग गए, ये आने में 1 सेकंड भी नहीं लग सकता, इतना इतना इजी, इतना इजी। ये स्वयं इधर उलझा है, स्वयं को तोड़ना है, बस इतना ही काम करना है। इसकी निरर्थकता ख्याल में आएगी तो इसमें से टूट जाए, पर्याय को इसका निरर्थकता समझ में आनी चाहिए, उसकी घुटाई चलनी चाहिए बस। और ये इन्होंने क्या घुटाई कम की, 247वीं गाथा से घुटते ही आ रहे, किसी को तू मारता नहीं, किसी को तू जिलाता नहीं, किसी को सुखी करता नहीं, किसी को दुखी कर नहीं सकता है, कोई तेरे को नहीं कर सकता, यहाँ से कहे वहाँ से कहे के वही छुड़ा नहीं सकता है, बांध नहीं सकता है, और क्या रहेगा। और ये भी मन वचन काय की भी बात आ गई, और आगे 4 गति आदि सर्वरूप करने के बाद भी तो निरर्थक है दूसरे के लिए, और ये निरर्थकता सिद्ध करनी है, गुटाई कर। बात इतनी सी है, बहुत अच्छा कलश था ये, आगे की 2 गाथाओं की चर्चा करते हैं। जो भी अवस्था वर्तते उसका